नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार के सभी विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलता है, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो या उच्चतर माध्यमिक हो। न सिर्फ सरकारी विद्यालयों में चलता है, ये मदरसा में और प्राइवेट विद्यालयों में भी इसको संचालित करने का आदेश है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन। जी हाँ, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, उसको संपादित करने के लिए। और ये आपको पता है कि सुरक्षित शनिवार के रूप में इसे हर शनिवार को विद्यालयों में इसे मनाया जाता है। उसके लिए एक निर्धारित तिथि है और वैगन व्हील भी दिया गया है सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति जो बनाई जाती है, उसका गठन कैसे होता है। न सिर्फ सरकारी विद्यालय में, मदरसा में और निजी विद्यालयों में भी हम बताने जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जाएंगे कि यदि किसी विद्यालय में मीना मंच नहीं है तब क्या, कैसे, कौन लोगों को गठन करेंगे, कितनी संख्या होनी चाहिए मिनिमम। जी हाँ, मिनिमम। अगर किसी विद्यालय में किशोरी मंच नहीं है तब क्या स्थिति बनेगी। बहुत सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे छूट न जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से टेक्निकल कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, शिक्षा से संबंधित अगर आप इच्छुक हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी व्यवस्था को देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 में कितने सदस्य होने चाहिए, किसके, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के। तो यहां है कुल सदस्य आपको 13 है। कितना है कुल सदस्य? 13। ये बढ़ सकता है लेकिन 13 आपको एक मानक बनाया गया है। कैसे बढ़ सकता है हम आपको बताएंगे। 13 लेकिन मिनिमम आपको रखना ही रहना है। तो प्राथमिक विद्यालय में ये 13 कैसे होगा? बाल संसद के जो उसमें मंत्री होंगे वो 6 होंगे इसमें। उसके बाद इसमें बनाया जाता है एक बाल सुरक्षा मंत्री और एक बनाया जाता है उप मंत्री। ये मिलके कितने हुए? 2 हो गए। विद्यालय शिक्षा समिति के एक अध्यक्ष जो है, जो वार्ड सदस्य होते हैं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, वो इसके मेंबर होते हैं। फोकल शिक्षक इस कमेटी का सचिव होता है। फोकल शिक्षक विद्यालय में से किसी को चुना जाता है और वो चूंकि उनको चुना जाता है जिनकी ट्रेनिंग इससे संबंधित हुई है और लगभग सभी विद्यालयों में आपको इसकी ट्रेनिंग हुई है। अब बात आती है बाल प्रेरक 3। जी हाँ, ये 3 आखिर क्यों? क्या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं? क्योंकि 1 से 5 के विद्यालय हैं। प्रारंभ अगर प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो 5 होने चाहिए, 3 ही क्यों? चलिए हम इस 3 को मानते हैं और संख्या मानते हैं यहाँ कुल। बाल प्रेरक का जो चुनाव होता है, चयन होता है, वो किस आधार पे होता है हम आगे बताएंगे। पहले जान लिए कि 1 से 5 में 13 होने चाहिए। उसी तरह मध्य विद्यालय जो 1 से 8 तक होता है उसमें भी आपको संख्या कितनी है? 13 ही है। तो जान लेते हैं कौन कौन से रहेंगे। बाल संसद के मंत्री, आपके यहाँ बाल संसद का गठन हुआ होगा, उसमें से 6 मंत्री को आप रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक बच्चों को रखा जाता है बाल सुरक्षा मंत्री एवं उप मंत्री, 2 होंगे। उसके बाद मीना मंच की मीना एवं उप मीना, कितने हैं? 2। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष 1, फोकल शिक्षक इसके सचिव होते हैं और वो 1 होंगे। बाल प्रेरक आपको 1 होंगे और यहां संख्या आपको 13 हो गई। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि बाल प्रेरक कैसे बनाए जाएंगे, इसको हम आगे इस पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। 13 कितनी होगी संख्या? ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ये विभागीय पुस्तक से ली गई है और अगर आपको उसकी आवश्यकता होगी मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा यदि आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को मांगते हैं तो। चलिए, चूंकि 1 से 8 का विद्यालय है तो इसमें 1 से 5 भी आपको आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं आपको उच्च विद्यालय 9 से 10 एवं उच्चतर विद्यालय 9 से 12। प्रधानाध्यापक इसका अध्यक्ष होता है। फोकल शिक्षक आपको इसके सचिव होते हैं। किशोरी मंच की बालिका इसमें 6 होती हैं। इको क्लब के बच्चे 3 होते हैं। बाल प्रेरक 2 होते हैं और कुल संख्या कितनी हो गई? 13। सब में संख्या 13 है। ये बढ़ सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ और चीजों पे जानकारी लेते हैं। वैसे विद्यालय जहां लड़के पढ़ते हैं, जी हाँ लड़के पढ़ते हैं, वहां किशोरी मंच नहीं है। वहां किशोरी मंच के बदले यूथ क्लब के 6 बच्चों को आपको शामिल किया जाएगा। जैसे आप, क्योंकि पीछे आप देखे होइएगा तो किशोरी मंच की 9वां 10वां और 11वां 12वां में 6 संख्या किशोरी मंच की है। जबकि मान लीजिए कोई अगर बालक विद्यालय है, वहां क्या स्थिति होगी? वहां आपको यूथ क्लब के बच्चों को ले लिया जाएगा। वैसा ही विद्यालय अगर दूसरे
अगर कोटि के विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, चाहे आपको प्राथमिक विद्यालय है, तो वहां आपको इको क्लब के बच्चों को मीना मंच की स्थिति बनती है 6 से 8 में, तो वहां आप इको क्लब के बच्चों को वहां ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को जानते हैं। मदरसा में कैसी स्थिति बनेगी? फोकल शिक्षक, एक मदरसा सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद अतफाले अन्नुम के सदस्य यानी बाल संसद के आपको 4 सदस्य, अतफाले तरदीन दाहिंदा सदस्य, बाल प्रेरक 4। अब क्लास निगरा यानी क्लास मॉनिटर 3 सदस्य, कितने हुए? 13। सब में 13 ही मिल रहे हैं। निजी विद्यालय में क्या स्थिति बनेगी? तो निजी विद्यालय में फोकल शिक्षक आपको एक होंगे, मैनेजमेंट के अध्यक्ष जो होंगे उनको इसमें रखा जाएगा एक सदस्य, चारों हाउस के कोऑर्डिनेटर्स, अब 4 हाउस बना ले, उसे कोऑर्डिनेटर्स को रख लीजिए, क्लास मॉनिटर 4 रखें, बाल प्रेरक आपको 3 रखें, कुल संख्या 13 हो गई। अब बाल प्रेरक पे हम चर्चा कर लेते हैं, ये आपको बढ़ सकता है। तो बाल प्रेरक जो है उनका चयन कैसे होता है, चलिए हम जानकारी लेते हैं। बाल प्रेरक का चयन, अब बाल प्रेरकों के चयन में ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से जारी किए गए बुक से लिया गया है। बाल प्रेरक के रूप में वैसे छात्र छात्रा का चयन किया जाना है जिनका संवाद संप्रेषण अच्छा हो। बाल प्रेरकों का चयन बच्चों द्वारा ही किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाल प्रेरकों का चयन कौन करेगा? बच्चों द्वारा ही किया जाएगा, शिक्षक उसे नहीं चयन करेंगे। अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 4 और 5 के छात्र छात्रा आपको जो है वो बाल प्रेरक होते हैं, 1, 2, 3 के नहीं। ध्यान रखिए, क्लास 4, क्लास 5 के छात्र छात्रा ही आपको बाल प्रेरक बनाए जाते हैं। किस स्थिति में? 1 से 5 वाले विद्यालय की स्थिति में। अब चलते हैं मध्य विद्यालय में। अब मध्य विद्यालय में क्या स्थिति बनती है? 6, 7, 8 के छात्र छात्रा, अगर 1 से 8 का विद्यालय है, वहां आप 6ठा, 7वां और 8वां वाले को हम ले लेंगे। उसके बाद उच्च विद्यालय में 9, 10 के छात्र को, उच्चतर विद्यालय में 11, 12 के छात्र में। अगर 1 से 8 के विद्यालय हैं तो वहां आप 6 से 8 को प्रेफर करेंगे। अगर चीजें नहीं होती हैं तो चौथा, 5वां से आप ले सकते हैं। क्योंकि सीनियर बच्चे हैं तो छोटे बच्चे बड़े बच्चों के प्रेरक नहीं होने चाहिए, इसलिए 7वां, 6ठा, 7वां, 8वां को रखा गया है। अब देखिए, निजी विद्यालय में क्या स्थिति बनेगी? विद्यालय के 2 उच्च वर्ग के छात्र छात्रा, अगर विद्यालय 1 से 7 कक्षा तक है तो वर्ग 6 और 7। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 से 7 को बता दिया गया तो 6 और 7, तो 1 से 8 की स्थिति में भी 6ठा, 7वां, 8वां। अब इसको थोड़ा सा और हम एलोब्रेट करते हैं। देखिए क्या इसके लिए और कहा क्या गया है। मदरसा विद्यालय में यहाँ कहा गया है कि मदरसा के 2 उच्च वर्ग के छात्र छात्रा, अगर मदरसा 1 से 7 तक है तो 6ठा और 7वां। अब देखिए, बाल प्रेरक कितने, ये एक बड़ा सवाल है। आपने वहां जान लिया कि किसको रखा जाएगा, लेकिन होंगे कितने? यहां देखिए, जितने वर्ग कक्ष में पढ़ाई होती है, जितने वर्ग कक्ष में, मान लीजिए कि कहीं 4 वर्ग कक्ष है, उसके अनुसार चलते हैं, तो उस संख्या का दोगुना, उस मान लीजिए 4 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 8 आप बाल प्रेरक बना लें। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि यानी 5 कमरे में पढ़ाई होती है तो उसका दुगुना 10 बाल प्रेरक होंगे। बाल प्रेरक की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्यों? कमरों के आधार पर इसका आपको चयन और बच्चों का बाल प्रेरकों की जो चयन की प्रक्रिया है उसमें बाल प्रेरक 10 हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 या 3 बाल प्रेरक और बनाए जाएं ताकि किसी बच्चे की अनुपस्थिति में यानी अनुपस्थित होने पर उसकी जगह कार्य कर सके। मान लीजिए 10 हो गए तो 2 को और बना दिया, यानी बाल प्रेरक की संख्या कितनी बना ली आपने? 12 बना ली। ध्यान रखिएगा, इतने ही बच्चों को आपको बाल प्रेरक बनाने हैं। जितने कमरों में पढ़ाई होती है उसका 2 गुना करना है। मान लीजिए 1 ही कमरा है तो 1 बनाइए। आप उसी तरह से बाल प्रेरक की संख्या में, तो होगा क्या कि वो 13 वाली जो मिनिमम व्यवस्था थी वो आपको बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए नोट, बाल संसद, मीना मंच, किशोर मंच, यूथ क्लब, इको क्लब आदि के छात्र छात्रा भी बाल प्रेरक हो सकते हैं। उसमें भी अगर कोई है, अगर मंत्री 6 मंत्री रखे गए, 6 मंत्री को आप उसमें से बाल प्रेरक उन लोगों में से भी बना सकते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि उनमें से भी किसी को बाल प्रेरक आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 6 मंत्री रहे तो वो बाल प्रेरक नहीं रहेंगे। जी हाँ, वो मंत्री बाल प्रेरक रह सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको जो मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो आपदा प्रबंधन समिति बनाई जाएगी उसकी पूरी ढांचागत व्यवस्था, और कौन कैसे और क्या बनेगा, उसकी कसौटी क्या है, उसकी अर्हताएं क्या है। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।